तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग। आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा यार। तो मिल रहे हैं हम अब बहुत दिनों के बाद यार। तो यार ट्रैवलिंग में टाइम चला गया और कॉलेज आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि पहले कवर करनी पड़ी। उसके बाद आज हम अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करने के स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत टाइम हो गया यार, ठीक है। एटलीस्ट घर से निकले हुए मुझे 3 वीक्स से ज़्यादा हो गए, 2 से 3 वीक्स हो गए। तो आज हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे फाइनली, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल फॉर्म से हमने अपने इक्वेशन मोशन के इक्वेशंस को डिराइव किया था। तो आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करने वाले हैं और उन एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे अपने प्रीवियस लेक्चर के लर्निंग से, ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल है यार, चलो सॉल्व करते हैं। पेन का साइज थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए यहाँ पर और कलर चेंज करते हुए, चलो बहुत बढ़िया। पहले हम क्या करेंगे कि सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सवाल को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे कि सवाल कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो सवाल बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, फाइन। क्या हो रहा है, ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और उसका वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 22 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। बोल रहा है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 22 किलोमीटर पर आवर्स इन 5 मिनट्स। ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और 5 मिनट के अंदर वो क्या हो रहा है कि 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को अटेन कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ट्रेन का यूनिफॉर्म है। तो कैलकुलेट करने को क्या बोल रहा है, देखो। एक्सेलरेशन बोल रहा है कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, समझ गए। और दूसरा पूछ रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, ठीक है। दो चीजें पूछी है यहाँ पर, चलो सबसे पहले नोट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप सब सही लग रहा होगा यार, ठीक है। चलो, तो दिया हुआ है हमें सबसे पहले कि ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब कि यू जो है हमारा वो हो जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इनिशियल स्पीड 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दिया है तुम्हारा कि 5 मिनट के अंदर उसका स्पीड मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम क्या दिया हुआ है, देखना। 1 मिनट यार, देखो पेन का फिर से प्रॉब्लम होने लगा। ये पेन जो है ना कभी कभी पागल हो जाता है, ठीक है, काम नहीं करता सही से, कोई बात नहीं। तो टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 5 मिनट्स, फाइन। इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि इनिशियल स्पीड 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तुम मूव करना स्टार्ट कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसीलिए इनिशियल स्पीड 0 हो गया। फाइनल स्पीड इसका हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन टू अटेन दिस फाइनल वेलोसिटी हो गया 5 मिनट्स। अब यहां से हमें पहला इक्वेशन पता है ना, इक्वेशन का, मोशन का पहला इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, होता है ना। यहाँ पर देखो फाइनल वेलोसिटी क्या दिया है, 72 दिया है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है, 0 दिया है, ठीक है। प्लस एक्सेलरेशन तो हमें कैलकुलेट करना है और टाइम दिया है 5 मिनट्स। अब यहाँ पर ये देखो कि वेलोसिटी का तुम्हारा यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर टाइम का यूनिट क्या है, मिनट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम या तो वेलोसिटी को किलोमीटर पर मिनट में कैलकुलेट करेंगे या फिर टाइम को क्या करेंगे कि हम मिनट्स से आवर्स में लेकर जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यार स्टैंडर्ड यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर में, स्पीड को हम लोग मेजर करते हैं या फिर मीटर पर सेकंड, फाइन। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर टाइम के जो यूनिट दिया है ना, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे आवर्स में। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट्स, ठीक है। अब 5 मिनट में तुम्हें कैलकुलेट करना है कि कितना आवर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे तुम अगर उल्टा लिखते हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60 मिनट्स में कितना आवर होता है, 1 आवर, ठीक है। तो 5 मिनट्स में कितना आवर होगा, 1/60 × 5, ये हो जाएगा ना। ये तो यार सिंपल यूनिटरी मेथड है, फाइन। ये तो समझ आ रहा होगा यार, ठीक है।
तो 5 मिनट्स में क्या हो गया कि 1/60 इंटू 5 आवर्स। ठीक है, अब इसे हम यूज करेंगे यहाँ पर टाइम की जगह पे। क्या दिया हुआ है वो हमारा 1/60 इंटू 5। अब यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन किस फॉर्म में आएगा? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। लेकिन यहाँ हमारा लेंथ किस फॉर्मेट में है? लेंथ हमारे यूनिट है यहाँ पर किलोमीटर्स, और टाइम का यूनिट है हमारा आवर्स। तो एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पर आएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। समझ आया कैसे? देखो यहाँ पर वेलोसिटी का यूनिट क्या है? किलोमीटर्स पर आवर, और यहाँ पर एक्सेलरेशन का यूनिट हम जानते हैं कि होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर आता है हमारा लेंथ से, और सेकंड आता है हमारा टाइम से। यहाँ पर हम टाइम को किस चीज में मेजर कर रहे हैं? आवर्स में। फाइन, तो यहाँ पर सेकंड स्क्वायर को आवर स्क्वायर से हम लोग चेंज कर देंगे, और लेंथ है यहाँ पर हमारा मीटर में, और यहाँ पर हम लेंथ को किस चीज में मेजर कर रहे हैं? किस यूनिट में? किलोमीटर में, तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। फाइन, तो एक्सेलरेशन हमारा जो आएगा वो आएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। फाइन, अब देखो यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। एक्सेलरेशन हो जाएगा तुम्हारा 72 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 5। जल्दी से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं यार। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज करते हुए, जस्ट अ मिनट। ये हो जाएगा तुम्हारा 72 इंटू 60/5। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 864 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, अब इसे अगर तुम्हें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अगर इसे तुम्हें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे तुम? किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करने तो क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है भैया, समझ आ रहा है। अगर आवर्स को तुम्हें मिनट्स में कन्वर्ट करना है या फिर सेकंड में, आवर को यहाँ पर क्या करना है तुम्हें? सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है हमारा वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हम क्या करेंगे कि 864 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया तुम्हारा मीटर में। ठीक है, और आवर को अगर हमें क्या करना है? सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 आवर में कितना होता है? 60 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, 3600 सेकेंड्स। समझ आ रहा है? तो ये तुम्हारा जो फाइनल रिजल्ट होगा ना, ये हो जाएगा तुम्हारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइन, इसे तुम कैलकुलेट कर लेना। जस्ट अ मिनट, इसे हम अच्छे से डब्बे में डाल देते हैं यार, रेड कलर से करते हैं इसे। ये है तुम्हारा आंसर। ठीक है, इसे तुम कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, अगर इसे तुम सॉल्व करोगे, ये जो फाइनल तुम्हारा रिजल्ट आया है इसे तुम सॉल्व करोगे, तो वो तुम्हारा रिजल्ट आएगा मीटर्स पर सेकंड में। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। ठीक है, इसे हमने मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर लिया है सक्सेसफुली। ठीक है, तो यार आई होप मेथड समझ आ रहा होगा कि कैसे कैसे हमें प्रोसीड करना है। फाइन, कैसे कैसे प्रोसीड करना है। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। एक और सवाल सॉल्व करेंगे और इसके बाद आज का लेक्चर खत्म करेंगे, और इसी के साथ आज का चैप्टर भी खत्म करेंगे। फाइन, चलो अब दूसरा सवाल पढ़ते हैं। देखो, सवाल को सबसे पहले पढ़ो। ठीक है, सवाल को सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद उसमें से आइडेंटिफाई करो कि तुम्हें कौन कौन सी चीजें मिल रही हैं। ठीक है, देखो मेथड क्या होता है कि तुम्हारे पास 3 इक्वेशन है ना। फाइन, 3 इक्वेशन है मोशन का। 3 इक्वेशन क्या क्या है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये 3 इक्वेशन है ना तुम्हारे पास। अब इन 3 इक्वेशंस में से किसका यूज होगा यहाँ पर, ये तुम्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो सबसे पहला तरीका ये है कि सवाल में जो भी दे रखा है उसे तुम आइडेंटिफाई करके लिखो। देखो, जैसे हमने पिछले सवाल में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, पिछले सवाल में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम। अब 3 इक्वेशंस है तुम्हारे पास, 3 इक्वेशंस है, और तुम्हें बोल रहा है कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या था? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसमें से हमें v पता है, u पता है, t पता है, हमें निकालना क्या है? a निकालना है। तो 3 इक्वेशंस में से हमने एक इक्वेशन को आइडेंटिफाई किया जहां पर हमें सारी चीजों में से सिर्फ एक चीज अननोन था। ठीक है,
जैसे इस वाले में, जैसे ये 3 इक्वेशन है ना, तो इस इक्वेशन में क्या क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। अब मान लो इन 4 चीजों में से अगर तुम्हें 3 चीज दे रखा है और चौथा चीज पूछ रहा है, तो तुम ऑब्वियसली आराम से निकाल सकते हो यार, ठीक है। उन वैल्यूज को क्या करना है, तुम्हें इस इक्वेशन में पुट करना है, और पुट करने के बाद तुम्हें जो भी फाइनल वैल्यू पूछ रहा है उसे निकाल कर दे देना है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर भी आइडेंटिफाई करते हैं यार कि अब सवाल क्या बोल रहा है, कलर को चेंज करते हैं यार, फाइन, चलो कलर चेंज हो गया। अब बोल रहा है यहाँ पर द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो कार मूव कर रहा है, ठीक है, एक कार ऐसे मूव कर रहा है और उसमें ब्रेक अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब ब्रेक अप्लाई किया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम कार के मोशन को अपोज कर रहे हैं, ठीक है। अगर कार मूव कर रहा है, अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसका स्पीड स्लो होगा, ठीक है। अगर उसका स्पीड स्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसमें क्या कर रहे हैं कि एक, मान लो कार ऐसे मूव कर रहा है, तो इसे अगर हमें अपोज करना है, इसके मोशन को अपोज करना है, तो ब्रेक ब्रेक क्या करेगा, इसके मोशन को स्लो डाउन करेगा। अगर मोशन को स्लो डाउन कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन इस पे पीछे वाले डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर किसी चीज को तुम्हें स्लो डाउन करना है तो तुम्हें उसके मोशन के अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसे मूव कर रहे हैं तो इसे अगर रोकना है तो पीछे वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसे मूव कर रहे हैं, अगर हम इसे रोकते हैं, देखो स्पीड स्लो हो गया ना, तो स्पीड ऐसे स्लो होता है कि तुम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर कार ऐसे मूव कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, फाइन। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन तुम्हें दिया हुआ है -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी यार थोड़ा सा हल्ला हो रहा है, ठीक है, हॉस्टल में। अब बोल रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, ठीक है। इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, बोल रहा है कि कार जो है वो 2 सेकंड लेता है रुकने में। टाइम टेकन क्या है यहाँ पर, 2 सेकंड, ठीक है। टाइम टेकन क्या है, 2 सेकंड्स। टाइम हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखो यहाँ पर हमें फाइनल वेलोसिटी एज इट इज पता चल गया क्या, देखो 2 सेकंड के बाद क्या होगा कि कार रुक जाएगा। अगर कार रुक जाएगा तो उसका स्पीड क्या होगा, उसका स्पीड होगा 0। अब ये जो स्पीड है तुम्हारा वो इनिशियल है या फाइनल स्पीड है, आइडेंटिफाई करो। कार जो है 2 सेकंड में रुक जाएगा, तो फाइनल स्पीड उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि 2 सेकंड के बाद क्या हो रहा है कि कार रुक जा रहा है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया तुम्हारा, 0 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। अब देखो इन 3 चीजों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब पूछ क्या रहा है तुमसे, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से तुम बताओ कि हम क्या चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। v दिया हुआ है, t दिया हुआ है और a दिया हुआ है। अब देखो 3 इक्वेशन में देखो क्या क्या चीजें दे रखी हैं। सबसे पहले इक्वेशन को चेक करते हैं। हमें पहले इक्वेशन में से v दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन से u तो नहीं दिया हुआ है, a दिया हुआ है और t दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, u आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो u आइडेंटिफाई करते हैं, तो v इज इक्वल्स टू है u प्लस ए टी। यहाँ पर v है हमारा 0, u हमें निकालना है, a दिया हुआ है -6 और t दिया है 2, ठीक है। यहाँ से u क्या आ जाएगा, u आ जाएगा 6 इंटू 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमारा यहाँ से क्या आ गया, u आ गया, ठीक है। अब देखो हमें u पता है, a पता है, t पता है और v पता है। हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमारा s होता है ना, हमें s कैलकुलेट करना है। तो हमें v पता है, u पता है, a पता है, s निकालना है। इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। हमें u पता है, t पता है और a भी पता है और t भी पता है, यहाँ से भी s निकाल सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक का यूज करके तुम s को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो हम तीसरे इक्वेशन का यूज करते हैं यार, क्योंकि हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 है तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 है तो v स्क्वायर हो गया 0 माइनस ऑफ u है तुम्हारा 12,
तो u स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है माइनस ऑफ 6 इंटू एस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 144, 6 इंटू 2 हो जाएगा माइनस ऑफ 12 एस। यहाँ से इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू आ जाएगा 12 मीटर्स, ठीक है। रिजल्ट मिल गया ना हमें। चलो इसे अच्छे से बॉक्स में डाल लेते हैं, ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। हमने तीन इक्वेशंस का यूज किया, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या चीजें दे रखी हैं सवाल में, उसके बाद हमने देखा कि कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम, और उसके बाद हमने उस इक्वेशन पे उस वैल्यूज को पुट किया, उसके बाद वहां से जो भी रिजल्ट आया उसे हमने दूसरे इक्वेशन पे पुट किया क्योंकि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। उसके बाद फाइनली हमने अपना रिजल्ट निकाल लिया। फाइन, तो इसी के साथ यार आज का लेक्चर खत्म करते हैं और मिलेंगे अगले लेक्चर में अपने, और अगले चैप्टर में साइंस के होपफुली फिजिक्स का दूसरा चैप्टर होगा या फिर केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो यार इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है।